आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधु, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको भेज रहा हूँ, जो मेरे जीवन का बहुत ही सुंदर लम्हा अनुभव की श्रृंखला में बहुत ही सुंदर लम्हा। इस वीडियो को देखने से आपका निश्चित ही कल्याण होगा, और जो इसको शेयर करेंगे और जो वे देखेंगे उनका जो भला होगा, बाबा बजरंगबली की कृपा से वो शेयर करने वालों को पुण्य प्रताप प्राप्त होगा, और आगे जो शेयर करेंगे वो उनको पुण्य प्रताप प्राप्त होगा। आज शनिवार के दिन बाबा शनिदेव की प्रेरणा से मैं आज वो आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो आप इस कली काल में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा नहीं कि असंभव है, इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन है दुर्लभ। ये दुर्लभ है किसी किसी सिद्ध आत्माओं को, महान आत्माओं को, महापुरुषों को ही प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। और ये एक ऐसा विचित्र अनुभव है जिसमें बाबा बजरंगबली ने अपनी असीम कृपा की मेरे ऊपर और साक्षात दर्शन दिए, पहली बार दिए। ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है। हमारे पास में एक जो है बाबा बजरंगबली का मंदिर है। अब थोड़ा हम दूर हो गए हैं, 40 किलोमीटर वहाँ से, लेकिन पहले पास में ही था और बहुत ही नियर था। तो वहाँ पर जो है मुझे पहले से ही बाबा से अनुराग था। बचपन से जब से होश संभाला मैं, तब से ही बाबा से अनुराग था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। यहाँ तक की बात है कि मेरा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो बाबा की कृपा से हुआ था। 3 साल बाबा की मैंने जो है मंगलवार के व्रत और आराधना की थी, लेकिन फिर वो आराधना चलती रही। एक हमारे यहाँ पर जो हमारे मित्र थे कौशिक जी, वे हवन के लिए आते थे। हर 15 दिन मेरे घर पे हवन होता था, उस सत्यनारायण भगवान का। तो उन्होंने कहा कि जो है ये सिद्ध स्थान है यहाँ पे बाबा जी का। तो मेरे मन में फिर एक जागरूकता हुई कि बाबा का सिद्ध स्थान तो बड़ा विचित्र मामला है, मिलना ही दुर्लभ है। वहाँ जंगलों में है, कालीगढ़ के जंगलों में, पहाड़ों पे है, शुरुआत में, पहाड़ी की शुरुआत में। तो वहाँ नित्य प्रति में मंगलवार को गया, बाबा का चोला चढ़ाया और प्रसाद वितरण कराया और चले आया। ऐसे ये धीरे 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 चलता रहा। फिर बाबा की प्रेरणा से कभी थोड़ा बहुत भंडारे वगैरह का आयोजन, जो साल भर में एक आध बार होता है बाबा जी के जन्म दिवस पर, कभी उन्होंने प्रेरणा दी तो वो कराया। लेकिन वहां पे जाके एक विचित्र मुझे शांति का अनुभव होता है। अभी जाता हूँ मैं, 15 वर्ष हो गए दिन जाते हुए। जब तकरीबन 3 वर्ष हो गए नित्य क्रम में जाते हुए, दिन में 3 बार हनुमान चालीसे का जाप 15 वर्ष हो गए करते हुए, अभी यही है। और मंगलवार वाले दिन जो है ये श्रृंखला और बढ़ जाती है, 1 बार 4 बार हो जाती है। तो हम एक रोज बाबा के दर्शनों के लिए इसी प्रकार मंदिर प्रांगण में गए। वहां पे जैसे ही मैंने चोला चढ़ाया बाबा को और भोग लगाया, विधि विधान से, जो भी जिसका विधि विधान होता है, सबके अपने अपने विधि विधान है। तो फिर मैं बाबा के पिछले गेट से निकल के जो इधर परिक्रमा के मंदिर के आ रहा था, तो मंदिर के बैक साइड में देखे तो बाबा खड़े मंदिर प्रांगण में। तो मैं तो हाथ पर रह गया, और इतना हाथ पर रह गया कि मतलब अभी मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं आपसे बताते हुए। तो उस समय मेरा क्या हाल हुआ होगा, मतलब निशब्द हो गया। और ऐसा निशब्द हो गया कि मतलब कुछ देखते बने ना कहते बने, जैसा स्तंभित हो जाता है, इस तरह हो गया।
फिर प्रयास करके जो चेतना महसूस हुई मुझे, तो उसमें सिर्फ यही शब्द थे इनके, कृपा करो बाबा, कृपा करो बाबा, कृपा करो। और मैं बाबा के चरणों में जो है मस्तक टेक दिया, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो। इस तरह ही चलता रहा, जब कम से कम ये 8 9 10 बार यही शब्द मैं दोहराता रहा कि बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो। तो प्रभु ने मुझे उठाया, बोला बेटा, आप पर तो आपके गुरु की ही इतनी बड़ी कृपा है कि इस ब्रह्मांड में आप पे आपको किसी कृपा की जरूरत ही नहीं। और हमारी कृपा तो उस पूरे संसार पे ही है। जब इतने विचित्र मैंने सब सुने अपने गुरु के प्रति, तो मैं तो और हर्ष से भर गया कि ये तो एक संतुष्टि तो मुझे भी जीवन में कि गुरु जो है सिद्ध मिले हैं, पूर्ण गुरु मिले हैं। क्योंकि जिसकी भगवान भी हनुमान जी स्वयं भगवान है, जिनके बारे में उन्होंने भी कहा, तो फिर शंका की आवश्यकता ही नहीं बच पाती। लेकिन फिर मन में मनुष्य है और फिर अब से 12 साल पहले की अवस्था कुछ और थी। तो तब मन में एक ही प्रश्न उठा, हे बाबा, जब गुरुदेव की संपूर्ण कृपा है, आपकी कृपा हम पे पूरे जगत पे है, तो प्रभु दर्शन आपने दिए प्रभु, इसका मैं राज नहीं समझ पाया। हे मालिक, कृपया मुझे समझाए। तो बाबा ने बड़ा सहज, बड़े प्यार से इतने प्यार से बाबा ने समझाया कि मैं समझ ही नहीं पाया इतने प्यार भरे शब्दों को। बाकी ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, बाकी बाबा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण के सागर ही वे। क्योंकि इस तरह के शब्द तो मैंने सुने नहीं, दिव्य शब्द, महान दिव्य शब्द। और मैं ऐसे कैसे महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ही अब मेरे अंदर बोल रहे हैं, मेरे आसपास बाबा है, शनिदेव मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वीडियो जगत कल्याण के लिए मैं दे रहा हूँ। रात्रि ये कल तक मुझे आभास नहीं था कि मैं आज आपके लिए क्या दूंगा वीडियो में, लेकिन जो है कल ही बाबा ने एहसास कराया कि जो तुम्हें ये हमारे दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, इसको आप संसार में प्रसारित करो। और अलग अलग वीडियो में जब जब तुम्हें लाभ बाद में भी दर्शन हुए हैं, उनको भी प्रसारित करो, ताकि लोगों में धर्म की आस्था बढ़े, कर्म की आस्था बढ़े। और इस कली काल में तो सब इतने व्यस्त हैं, पाप कर्मों में इतने लीन हैं, धर्मात्माओं के धर्म छीन हो चुके हैं, पाप प्रबलता पे है, और सत्य आत्माएं त्राही काम कर रही है। बहुत मेरे अन्य भक्त परेशान हैं। ये वीडियो मेरे परम भक्त हैं, ये वीडियो उन्हीं को संजीवनी का काम करेगी, और उस सब तक ये किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगी। जो मेरे बहुत भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, किसी न किसी माध्यम से ये पहुंचेगी जरूर उनके थ्रू। तो इसलिए मैं आपसे कहा था कि ये प्रभु का कार्य है, मेरा इसमें कोई निजी वो नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से ही मैं कर रहा हूँ, ताकि जो धर्म कर्म से वंचित हो चुके हैं और अनेकों जन्मों से बाबा के भक्त हैं, तो उनका बाबा उद्धार कर सके इस कली काल में। क्योंकि आगे तो इससे भी ज्यादा घोर कली काल आने वाला है। तो जो है किसी न किसी माध्यम से वे धर्म कर्म को प्राप्त हो और अपने पापों से मुक्त होकर इस पृथ्वी से, ये जीवन मरण के चक्र से बाबा में वो ताकत है, वो मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि वो तो सर्वो सर्वा प्रभु, साक्षात प्रभु श्री राम का प्रतिनिधित्व करते हैं पृथ्वी पर। आप सबको पता है, मेरे कहने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, फिर वापस मैं आता हूँ। तो वहाँ पे जब जो है बाबा ने से ये कहा, बाबा तो इसका दर्शन होगा, मैं वो नहीं समझ पाया कि क्या किस वजह से
या क्या कारण है या क्या विशेष ऐसा कार्य आप ऐसा होना है जो दर्शन आपने दिए। तो बाबा ने बड़े विनम्र, बड़े प्यार से, आनंद भरे शब्दों से, इतना आनंद, इतना रस, रस बिल्कुल रस भरे शब्दों से, तो बाबा का कद भी उन्होंने सूक्ष्म कद बनाया, आदम कद बनाया, आदम कद। गदा उनके जो है उनके कंधे पे थी, फिर उन्होंने वो गदा जो है नीचे रखी वहाँ पे जहाँ खड़े थे, और जो है उनका आदम का शरीर था। और तब जो है बाबा ने कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया है, अकरम नाम है उसका। तो हमारा एक जो है उस समय अफजलगढ़ में जो है हॉस्पिटल था, अब तो धामपुर है, तो वहाँ पे जो है स्टाफ था 15-16 आदमियों का। तभी एक लड़का 2 दिन ही पहले आया था, अकरम नाम का। तो मैं कहा हाँ प्रभु आया तो है, अभी 1-2 रोज पहले ही आया है, एक लड़का आया है कि बेटे वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म था उसका, उसने हमारी बहुत सेवा की है, और जो है उस पे कुछ परेशानी आने वाली है, आप उसकी मदद कर दियो। देखो कितना गूढ़ रहस्य, कैसे कैसे बाबा अपने भक्तों की अनेकों जन्मों की तपस्या की मदद करते हैं। आप सोच के देखो, यहाँ तो इस जन्म का मिलना मुश्किल है, उन्होंने किस जन्म में बाबा की तपस्या की थी, कब वे ब्राह्मण थे और कब उन्हें दिक्कत बनी, मुस्लिम घर में पैदा हुए किसी कारण से, उनकी जो है इच्छा मीट मछली की तरफ उस समय थी, ब्राह्मण होकर उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया बाबा ने बताया, तो उनकी जो इच्छा थी वो उधर रही, तो उन्हें इस वजह से उनकी इच्छा के प्रतिरूप जो है इस यहाँ पे अपने कर्मों के अनुसार उस परिवार में ही, मोमडन परिवार में जन्म लेना पड़ा, जहाँ पे ये सब खान पान होते हैं। तो फिर आके देखा तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा जो है बेटे क्या कोई परेशानी है तुझे? तो बोला हाँ इस तरह थोड़ा मेरा घर वालों से तनाव है थोड़ा बहुत, और मैं जिस लड़की शादी करना चाहता हूँ उसके भाई नहीं है, उसमें भी थोड़ी व्याधा हो रही है। तो मैं उसके महत्व को समझ गया क्या कहना चाह रहा है। तो वहीं पे नर्सिंग होम पे कई महीनों तक खाना पीना रहना उसका वहीं हुआ, उसको ये जो है सब सिखाया जो मेडिकल में होता है, डॉक्टर के लिए होता है, इंजेक्शन, दवाइयाँ निकालना, मरीज देखने की सब कलाएं, सब विद्याएं सिखाई। फिर कहा भैया आप जो है किसी जो है कोई मेडिकल का कोर्स आप कोई भी कर लो। फिर उस लड़की से शादी हुई, उन्होंने भी वो सब कार्य सीखा, और जो है आज दोनों अपना एक छोटा पॉलीक्लिनिक चला रहे हैं, बहुत आनंद के साथ वे जीवन जी रहे हैं। तो बाबा की जो महिमा आप देखो, इससे बड़ी अनंत महिमा आप क्या सुन सकते हो बाबा की, कि पूर्व जन्म में की हुई तपस्या, तपस्या भी क्या, सेवा, मात्र सेवा, और इस जन्म में भी आवश्यकता पड़ी तो बाबा ने किस रूप में आके उनकी मदद की। और फिर बाबा के साक्षात्कार होना कोई सहज नहीं है, क्योंकि नित्य प्रति जो है 3 वर्ष से उस समय में बाबा का चौड़ा चढ़ा रहा था, और जो है उनका हर मंगलवार को जो है व्रत था मेरा, और 3 बार मंगलवार को 4 बार नित्य प्रति 3 बार हनुमान चालीसा करता था। तो उसका पुण्य प्रताप था, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का पुण्य प्रताप था, क्योंकि मेरे गुरु भी सिद्ध गुरु हैं, सिद्ध पूर्ण आत्मा है। उनका मैं जप करता था, लेकिन बाबा से अत्यधिक प्रेम होने के कारण मैं बाबा के पास आज भी 15 वर्ष हो गए नित्य प्रति बाबा बुला लेते हैं। अब पीछे कोरोना में जब लॉकडाउन में मंदिर के कवाट बंद हो गए थे, तो तब भी जो है कुछ समय के लिए बाबा का स्मरण में हर वक्त रहता था, उनके प्यार में खोया रहता था मंगलवार को निश्चित। लेकिन जैसे ही खुले तो फिर बाबा के चरण शरण में उन्होंने बुला लिया। तो हे प्रिय मित्रों, बुजुर्गों, अनुजों, आज जो है बाबा से जब प्रथम बाबा ने दर्शन दिए प्रथम बार, तो उसका मैं आपसे अपना अनुभव शेयर किया है। आगे वीडियो में फिर जैसे जैसे और फिर बाबा के दर्शन हुए, ये आने देवों की जो बहुत लंबी श्रृंखला है ये, क्योंकि 23 वर्ष की तपस्या बहुत हो जाती है, उसका अनुभव मैंने आपसे वादा करा था और मैं उसे निभा रहा हूँ। आप जो है इसको जितना भी शेयर करेंगे उसका पुण्य प्रताप बाबा को मिलेगा, क्योंकि उन भक्तों तक पहुँचेगी जो बाबा से किसी जन्म में जुड़े हैं और वे भूल चुके हैं, तो उनको बाबा स्मरण आ जाएगा। इसे सुनते के साथ ही बाबा का ऐसा आशीष था
कि जो भक्तगण है, मेरे भक्तगण जो सुनेंगे उनको इसमें आ जाएगा, बाबा के श्री चरणों में अनुराग होगा और उनके पाप कर्म नष्ट होंगे और उनकी जो किसी न किसी रूप में मदद होगी। उसी मदद की फिर मदद के माध्यम मुझको उन्होंने बनाया है। ऐसा जो मुझे प्रेरणा दी उन्होंने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आके बताऊंगा मैं। मन तो नहीं कर रहा है वीडियो बंद करने की। बाबा के रोमांच शरीर में भरा है, बाबा को आनंद आनंद ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर रोम रोम मेरे ऐसे भर के उल्लास से ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बाबा की ही सब शक्ति बोल रही है। इसी के साथ ही मैं विराम के समय का भी अभाव है और फिर लंबी वीडियो कोई ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नहीं तो प्रभु के नाम की चर्चा तो इतना आनंददायी स्रोत है, इसका तो कोई महत्व है ही नहीं। लेकिन क्या करें कली काल में, बस इतना ही सही है कि बाबा का संदेश उन लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा। इसको लाइक के साथ जितना शेयर करें आप, है ना, और जो है आइकन बटन जो जो है पुश बटन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि और भी ऐसी भगवत कृपा आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि करेगा तो वही, ये तो मुझे पता है, शेयर भी, और सुनेगा भी वही जिसका बाबा का अनुयायी है, बाबा का संदेश पहुंचना है इसके पास। इसलिए आप सब प्रयास करें कि आप तक बाबा की कृपा आप सब पे भी होने वाली हो। इसी के साथ ही प्रणाम।